सीताराम मंगल भवनीय मंगलहारी द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी। और रामबान अहि घन सरिस निकर निशाचर भेक। और जब लगी ग्रसतन तब लगी जतन करहु तज टेक। श्री राम जी के बाण सर्पों के समूह के समान हैं और राक्षसों के समूह मेंढक के समान। जब तक वे इन्हें ग्रस्त नहीं लेते, निगल नहीं जाते, तब तक हट छोड़कर उपाय कर लीजिए। और श्रवण सुनी सठता करी बानी, बेसा जगत विदित अभिमानी। सबय सुभाव नारी कर साचा, मंगल महु भय मन अधिकाचा। मूर्ख और जगत प्रसिद्ध अभिमानी रावण कानों से उसकी वाणी सुनकर खूब हंसा और बोला, स्त्रियों का स्वभाव सचमुच ही बहुत डरपोक होता है। मंगल में भी भय करती हो। तुम्हारा मन बहुत ही कच्चा है, बहुत ही कमजोर है। जो आवई मर कट कटकाई, जिये बिचारे निशिचर खाई। कम पहिलो कप जाकी त्रासा, तासु नारी सभी तो बड़ी हासा। यदि वानरों की सेना आवेगी तो बेचारे राक्षस उसे खाकर अपना जीवन निर्वाह करेंगे। लोकपाल भी जिसके डर से कांपते हैं, उसकी स्त्री डरती हो। ये बड़ी हंसी की बात है। अस कही बिहसिताई उरलाई, चले सभा ममता अधिकाई। मंदोदरी हृदय कर चिंता, भयो कंत पर विधि विपरीता। रावण ने ऐसा कहकर हंसकर उसे हृदय से लगा लिया और ममता बढ़ाकर अधिक स्नेह दर्शाकर वो सभा में चला गया। मंदोदरी हृदय में चिंता करने लगी कि पति पर विधाता प्रतिकूल हो गए। अब बैठे सभा खबरी असिपाई, सिंधु पार सेना सब आई। बूझ सचिव उचित मत कहाहू, ते सब हंसे मष्ट करी रहाहू। जो ही वो सभा में जाकर बैठा, उसने ऐसी खबर पाई कि शत्रु की सारी सेना समुद्र के उस पार आ गई है। उसने मंत्रियों से पूछा कि उचित सलाह कहिए, तब अब क्या करना चाहिए। तब वे सब हंसे और बोले कि चुप चुप किए रहे। तब वे सब हंसे और बोले कि चुप किए रहिए, इसमें सलाह की कौन सी बात है। जिते सुरासुर तब श्रम नाही, नर बानर कहीं लेखे माही। आपने देवताओं और राक्षसों को जीत लिया, तब तो कुछ श्रम ही नहीं हुआ, फिर मनुष्य और वानर किस गिनती में है। मंगल भवनीय मंगलहारी, द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी। प्रभु इनको सबको सद्बुद्धि दे। अब क्या सद्बुद्धि दे, जो होना था सो हो गया। लंका जल गई, सीता माँ घर आ गई, रावण मर गया। अब तो कथा बाकी है ये अमृत रूपी श्री राम जी की, सुनते रहिए। सीताराम मंगल भवनीय मंगलहारी, द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी। और सचिव वैद गुरु तीन जो, प्रिय बोल नहीं भय आस। समझिए, सचिव वैद्य गुरु तीन जो, प्रिय बोल ही भय आस। और राज धर्म तन तीन करी, हो ही बेगी ही नाश। बहुत ही समझने वाली ये लाइन है। मंत्री वैद्य और गुरु ये तीन यदि अप्रसन्नता के, भय या लाभ की आशा से हित की बात न कहकर प्रिय बोलते हैं, तो राज्य, शरीर और धर्म, इन तीन का शीघ्र ही नाश हो जाता है। इसलिए मंत्री, वैद्य और गुरु ये तीन अगर कोई काम को कहे कि नहीं करना है तो नहीं करना है। सीताराम मंगल भवनीय मंगलहारी, द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी। और सोई रावण कहूँ बनी सहाई, स्तुति करहि सुनाई सुनाई। अवसर जान विभीषण आवा, भ्राता चरण शीसु तेहि नावा। रावण के लिए भी वही सहायता संयोग आ बनी है। मंत्री उसे सुना सुना कर मुंह पर स्तुति करते हैं। इसी समय अवसर जानकर विभीषण जी आए। उन्होंने बड़े भाई के चरणों में सिर नवाया और पुनि सिरु नाई बैठ निज आसन, बोला बचन पाई अनुशासन। जो कृपाल पूछिहु मोहि बाता, मति अनुरूप कहाऊ हित ताता। फिर वे सिर नवाकर अपने आसन पर बैठ गए और आज्ञा पाकर ये वचन बोले, हे कृपालु, जब आपने मुझसे बात राय पूछी ही है तो हे तात, मैं अपनी बुद्धि के अनुसार आपके हित की बात कहता हूँ। जो आपन चाहे कल्याणा, सुजस सुमति शुभ गति शुभ नाना। सुख नाना सो पर नारी लीलार गोसाई, तजौ चौथ के चंद की नाई। जो मनुष्य अपना कल्याण
सुंदर यश, सुबुद्धि, शुभ गति और नाना प्रकार के सुख चाहता हो, वो हे स्वामी पर स्त्री के ललाट को चौथ के चंद्रमा की तरह त्याग दे। अर्थात जैसे लोग चौथ के चंद्रमा को नहीं देखते, उसी प्रकार पर स्त्री का मुख ही न देखे। और 14 भुवन एक पति होई, भूत द्रोह तिष्ठै नहीं सोई। और गुण सागर नागर नर जो, अलप लोभ भल कहाई न को। चौदहों भुवनों का एक ही स्वामी हो, वो भी जीवों से वैर करके ठहर नहीं सकता, नष्ट हो जाता है। जो मनुष्य गुणों का समुद्र और चतुर हो, उसे चाहे थोड़ा भी लोभ क्यों न हो, तो भी कोई भला नहीं कहता है। मंगल भवनीय मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। काम क्रोध मद लोभ सब नाथ, नरक के पंथ। और गुण सागर काम क्रोध मद लोभ सब नाथ, नरक के पंथ। और सब परिहर रघुबीर ही, भजहु भजहि जेहि संत। हे नाथ, काम क्रोध मद और लोभ ये सब नरक के रास्ते हैं। इन सबको छोड़कर श्री रामचंद्र जी को भजिए, जिन्हें संत सतपुरुष भजते हैं। और तात राम नहीं नर भूपाला, भुवनेश्वर कालहु कर काला। ब्रह्म अनामय अज भगवंता, व्यापक अजिद अनादि अनंता। हे तात, राम मनुष्यों के ही राजा नहीं है, वे समस्त लोकों के स्वामी हैं और काल के भी काल हैं। वे संपूर्ण ऐश्वर्य, यश, श्री, धर्म, वैराग्य एवं ज्ञान के भंडार भगवान हैं। वे निरामय, विकार रहित, अजन्मा, व्यापक, अजेय, अनादि और अनंत ब्रह्म है। और गोद्विज धेनु देव हितकारी, कृपा सिंधु मानुष तनुधारी। और जनरंजन भंजन खल भ्राता, वेद धर्म रक्षक सुनु भ्राता। उन कृपा के समुद्र भगवान ने पृथ्वी, ब्राह्मण, गौ और देवताओं का हित करने के लिए ही मनुष्य शरीर धारण किया है। हे भाई सुनिए, वे सेवकों को आनंद देने वाले, दुष्टों के समूह का नाश करने वाले और वेद तथा धर्म की रक्षा करने वाले हैं। ताहि बयरु तजि नाई माथा, प्रणतारित भंजन रघुनाथा। देहुनाथ प्रभु कहूँ बै देहि, भजौ राम बिनु हेतु सनेही। वैराग त्याग कर उन्हें मस्तक नवाइए, वे श्री रघुनाथ जी शरणागत का दुख नाश करने वाले हैं। हे नाथ, उन प्रभु सर्वेश्वर को जानकी जी दे दीजिए और बिना ही कारण स्नेह करने वाले श्री राम जी को भजिए। और शरण गए प्रभु ताहुन त्यागा, विश्वद्रोह कृत अघजे लागा। और जासु नाम त्रय ताप न सावन, सोई प्रभु प्रगट समुझ जी रावण। जिसे संपूर्ण जगत से द्रोह करने का पाप लगा है, शरण जाने पर प्रभु उसका भी त्याग नहीं करते हैं। जिनका नाम तीनों तापों को नाश करने वाला है, वे ही प्रभु भगवान मनुष्य रूप में प्रकट हुए हैं। हे रावण, हृदय में ये समझ लीजिए। मंगल भवनीय मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। और बार बार पद लागऊ, विनय करऊ दस शीश। और परिहरि मान मोह मद, भजहु कोसलाधीश। हे दशशीष, मैं बार बार आपके चरणों में लगता हूँ और विनती करता हूँ कि मान, मोह और मद को त्याग कर आप कौशलपति श्री राम जी का भजन कीजिए। मुनि पुलस्त निज शिष्य सन, कही पठई यह बात। तुरत सो मैं प्रभु सन कही, पाई सु अवसर तात। मुनि पुलस्त जी ने अपने शिष्य के हाथ यह बात कहलवा भेजी है। हे तात, सुंदर अवसर पाकर मैंने तुरंत ही वह बात प्रभु आपसे कह दी। माल्यवंत अति सचिव सयाना, तासु बचन सुन अति सुख माना। तात अनुज तब नीति विभूषण, सो उर धरहु जो कहत विभूषण। माल्यवंत नाम का एक बहुत ही बुद्धिमान मंत्री था। उसने उन विभीषण के वचन सुनकर बहुत सुख माना और कहा, हे तात, आपके छोटे भाई नीति विभूषण, नीति को भूषण रूप में धारण करने वाले अर्थात नीतिमान है। विभीषण जो कुछ कह रहे हैं उसे हृदय में धारण कर लीजिए। और रिपु उत्कर्ष कहत सठ दो, दूरिन करौ यहाँ है को। माल्यवंत ग्रह गयो बहोरी, कहाई विभीषण पुनि कर जोरी। रावण ने कहा, ये दोनों मूर्ख शत्रु की महिमा बखान रहे हैं, यहाँ कोई है, इन्हें दूर करो। अरे दूर करो ना। तब माल्यवंत तुरंत चुपचाप घर लौट गया और विभीषण जी हाथ जोड़कर फिर कहने लगे,
सुमति कुमति सबके उड़ रहा ही, नाथ पुराण निगम अस कहाही। जहां सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहां कुमति तहाँ विपत निदाना। हे नाथ, पुराण और वेद ऐसा कहते हैं कि सुबुद्धि, अच्छी बुद्धि और कुबुद्धि, खोटी बुद्धि सबके हृदय में रहती है। जहां सुबुद्धि है वहां नाना प्रकार की संपदाएं, सुख की स्थिति रहती है, और जहां कुबुद्धि है वहां परिणाम में विपत्ति और दुख रहता है। तब उर कुमति बसी विपरीता, हित अनहित मानहु रिपुप्रीता। काल राति निशिचर कुल केरी, ते सीता पर प्रीति घनेरी। आपके हृदय में उल्टी बुद्धि आ बसी है, इसी से आप हित को अहित और शत्रु को मित्र मान रहे हैं। जो राक्षस कुल के लिए काल रात्रि के समान है, उन सीता पर आपकी बड़ी प्रीति है। मंगल भवनीय मंगलहारी, द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी। तात चरण गही मांगऊ, राखहु मोर दुलार। सीता देहु राम कहूं, अहित न होई तुम्हार। हे तात, मैं चरण पकड़कर आपसे भीख मांगता हूं, विनती करता हूं कि आप मेरा दुलार रखिए। मुझ बालक के आग्रह को स्नेह पूर्वक स्वीकार कीजिए। श्री राम जी को सीता जी दे दीजिए, जिसमें आपका अहित नहीं होगा। अब बुध पुराण श्रुति सम्मत बानी, कही विभीषण नीति बखानी। और सुनत दसानन उठा रिसाई, खल तो ही निकट मृत्यु अब आई। विभीषण ने पंडितों, पुराणों और वेदों द्वारा सम्मत अनुमोदित वाणी से नीति बखान कर कही, पर उसे सुनते ही रावण क्रोधित हो उठा और बोला कि रे दुष्ट, अब मृत्यु तेरे निकट आ गई है। और जियस सदा सठ मोर जियावा, रिपुकर पक्ष मूढ़ तो ही भावा। और कहा सिन खलास को जग माही, भुज बल जाहि जिता मैं नाही। अरे मूर्ख, तू जीता तो है सदा मेरे जिलाया हुआ। अरे मूर्ख, तू जीता तो है सदा मेरा जिलाया हुआ, अर्थात मेरे ही अन्न से पल रहा है। पर हे मूढ़, पक्ष तूने शत्रु का ही अच्छा लगता है। अरे दुष्ट, बता ना, जगत में ऐसा कौन है जिसे मैंने अपनी भुजाओं के बल से न जीता हो। अब मम पुर बसी तपसी न पर प्रीति, सठ मिल जाय नहीं कहूं नीति। अस कही कीन्ह सि चरण प्रहारा, अनुज गहे पद बारहि बारा। मेरे नगर में रहकर प्रेम करता है तपस्वियों पर, मेरे नगर में रहकर प्रेम करता है तपस्वियों पर। मूर्ख, उन्हीं से जा मिल और उन्हीं को नीति बता। ऐसा कहकर रावण ने उन्हें लात मारी, किंतु छोटे भाई विभीषण ने मारने पर भी बार बार उसके चरण ही पकड़े। उमा संत कई इहि बड़ाई, मंद करत जो करई भलाई। और तुम पितु सरिस भले ही मोहि मारा, राम भजे हितनाथ तुम्हारा। शिव जी कहते हैं, हे उमा, संत की यही बड़ाई है कि वे बुराई करने पर भी बुराई करने वाले की भलाई ही करते हैं। विभीषण जी ने कहा, आप मेरे पिता के समान हैं, मुझे मारा सो तो अच्छा ही किया, परंतु हे नाथ, आपका भला श्री राम जी को भजने में ही है। और सजीव सचिव संग लय नभ पथ गयऊ, सबहि सुनाई कहत अस भयऊ। इतना कहकर विभीषण अपने मंत्रियों को साथ लेकर आकाश मार्ग में गए और सबको सुनाकर वे ऐसा कहने लगे। राम सत्य मंगल भवनीय मंगलहारी, द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी। राम सत्य संकल्प प्रभु, सभा काल बस तोरी। मैं रघुबीर शरण अब जाऊं, देहु जनि खोरी। श्री राम जी सत्य संकल्प एवं सर्व समर्थ प्रभु है, और हे रावण, तुम्हारी सभा काल के वश है। अतः अब मैं श्री रघुवीर की शरण जाता हूं, मुझे दोष न देना। राम सीताराम।